हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगित आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूं और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्लरिकल का जो कल नोटिफिकेशन आया है उसी के बारे में बात करेंगे। बट यस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और हम सेक्शन वाइज जो है सिलेबस की भी जो है डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है, ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो कल जो है इसका अपडेट आता है। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 13,735 जो है आपको नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा नंबर इस बार आपको जो है देखने को मिलेगा। एंड यस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक छोटी यानी कि माइनर्स डिटेल्स को यहाँ पे जो है कवर किया जाएगा। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगी कि एग्जाम कब होने वाला है। आपने बहुत बार हर टीचर से सुन लिया होगा कि प्री एग्जाम जो है इसका आपको फरवरी में देखने को मिलेगा और जो इसका मेंस का एग्जामिनेशन है वो आपको अराउंड मार्च के अराउंड जो है देखने को मिलेगा। बट हम लोग बात करेंगे कि पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, इसके लिए आपको दो एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक होता है इसका प्री एग्जामिनेशन और दूसरा होता है इसका मेंस एग्जामिनेशन। तो दोनों के पैटर्न मैं आपको आज इसमें डिस्कस करने वाली हूं। प्री की अगर हम बात करेंगे तो प्री में 3 सब्जेक्ट्स हैं जहां से इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन में। तो पहला होता है इंग्लिश, दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी। अगेन अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में तो इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 30, जिनका टोटल मार्क्स होता है 30 और इसका जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के अंदर इंग्लिश का सेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे 35 होते हैं एंड नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे 35 है और टाइम अगेन आपको 20 मिनट्स देखने को मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 पूछे जाते हैं, 35 पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 35 और टाइम अगेन आपको तीनों ही सेक्शन में 20 मिनट्स का जो है टाइम दिया जाता है। टोटल 1 आवर का आपका ये एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी टोटल 100 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स की भी बात करेंगे तो वो भी 100 होता है। ये पैटर्न है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। बट वहीं पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको 1/4 की जो है एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं मैम, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का क्या पैटर्न रहता है। मेंस में अगेन इंग्लिश, क्वाड्स, रीजनिंग के साथ साथ एक सेक्शन आपका बढ़ जाता है और वो सेक्शन है आपका जीए का या फिर आप इसको फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। एंड अगेन हम यहाँ पे सिलेबस की भी बात करेंगे कि प्री में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एंड अगर हम मेंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जीए के जो आते हैं वो 50 आते हैं, इंग्लिश के 40 आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो 50, रीजनिंग की बात करेंगे तो 50 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 190। मार्क्स की बात करेंगे तो 100 है और टाइम जो है वो हर सेक्शन वाइज आपको देखने को मिलेगा कि जीए के लिए 35 मिनट्स दिए जाते हैं, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स, क्वांट्स के लिए 45 मिनट्स, रीजनिंग के लिए अगेन 45 मिनट्स और टोटल टाइम होता है यहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट का आपको जो है इसके अंदर टाइम दिया जाता है। अगेन नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे इसके डिटेल सिलेबस के बारे में। एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया, प्रीलिम्स और मेंस का मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। प्री में आपका जो है जीए नहीं पूछा जाता, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग पूछा जाता है, बट वहीं पे मेंस में जीए एडिशनल ऐड हो जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये है आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज, आप जहां से भी अप्लाई करें तो इन लैंग्वेजेस को आप टारगेट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। आगे बात करते हैं कि क्वांट का सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वांट में वो पूछे जाते हैं डीआई से, ठीक है। और डीआई की अगर हम बात करेंगे तो केसलेट डीआई से जो है आपको अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो एक बार हम लोग टॉपिक वाइज जो है क्वांट्स की बात कर लेते हैं। तो यस, यहाँ पे आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज, सिंप्लीफिकेशंस की बात की जा रही है, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क। तो ये प्रॉपर जो है आपको क्वांट्स का सिलेबस देखने को मिलेगा फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। अब सवाल आता है कि मैम किस तरीके से हम जो है अप्रोच करें सेक्शन वाइज
किस तरीके से अप्रोच करें। तो यहाँ पर देखिए मेरा आप सभी से सजेशन रहेगा कि एक ना लिमिट डिसाइड करते हैं कि मेरे पास 30 दिन का समय है, 30 दिन में मुझे क्वांट्स को कंप्लीट करना है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे जब आप खुद को एक डेडलाइन दे देते हो ना कि मुझे इस समय तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपकी जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ये और तेज हो जाती है। तो यहाँ पे डेडलाइन देकर या टारगेट देकर काम करने में मजा आता है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो ट्राई किया करो कि आप खुद को टारगेट देकर जो है काम करें। एंड अगेन अगर हम बात करें कि आप इसके लिए किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं, एक 30 डेज का खुद को टाइम पीरियड दो कि भैया मेरे को 30 दिन में अपना सिलेबस कवर करना है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपको करना चाहिए, रिविजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, सीरीज करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है आपको रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए। एंड प्रैक्टिस डेली मिनिमम 3 से 4 जो डीआई के सेट होते हैं इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि डीआई में टाइम बहुत लगता है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको सॉल्व करना जो है आएगा बार बार। तो ट्राई किया करो कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 डीआई सॉल्व कर सको, और एक टाइम भी लगा दो कि कितना समय लग रहा है आपको एक डीआई को सॉल्व करने में, ठीक है। और खुद की स्पीड जो है आप इस सेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस मिनिमम 10 to 15 हाई लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगेन मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगी कि जब आप मॉक टेस्ट में एनरोल करते हैं ना, तो ट्राई किया करो कि आप अपना लेवल जो है वो अपग्रेड करते हुए जाओ, इजी से मॉडरेट, फिर आप एडवांस लेवल मॉक टेस्ट पे जाओ। इसी तरीके से जो है आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए फॉर योर क्वांट्स। अगर आप जो है पहले क्वांट्स को टारगेट कर रहे हैं, क्वांट्स अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ट्राई टू अटेम्प्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट एवरी वीक, ठीक है। तो यस, ट्राई करो कि वीक में जो है आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एडवांस लेवल, इजी लेवल, हर तरीके के क्वेश्चंस को आप टारगेट करें। डीआई जरूर सॉल्व करके देखें क्योंकि इसमें टाइम लगता है। एंड यस, जो अदर इक्वेशन सीरीज और प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चंस होते हैं उनको भी जो है रेगुलरली सॉल्व करें। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मैम रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा? तो रीजनिंग में ना हम बात करते हैं, एक बार ओवरऑल सिलेबस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पजल में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पजल्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, लॉक्स, ये सारा जो है आपको एक तरीके से रीजनिंग का सिलेबस देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे सेक्शन वाइज सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे, तो ये आपको कई बार सर्कुलर में पूछ लिया जाता है, डायरेक्शन फेस करके पूछ लिया जाता है, लीनियर रो या पैरेलल रो में पूछ लिया जाता है, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, तो शेप वाइज भी सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है, ठीक है। अनसर्टेन पर्संस पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में टारगेट किए जाते हैं और पूछे जाते हैं और देखने को मिल सकते हैं। पजल्स की बात करेंगे तो बॉक्स प्लस वेरिएबल वाले पजल्स होते हैं, फ्लोर्स प्लस वेरिएबल, फ्लोर्स प्लस फ्लैट, शेड्यूलिंग, एज बेस्ड, मंथ डेट बेस्ड पजल्स जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन होते हैं। कई बार हम लोग जो है लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। तो यस, अगेन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और खुद को इनिशियली 30 डेज का टारगेट दो। 30 डेज पहले खुद इनिशियल टारगेट दोगे कि यस 30 डेज में मेरा कितना इंप्रूवमेंट है, फिर आपको एक रियल पिक्चर पता चल जाएगा कि आपने 30 डेज में आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आपको किस एरिया पे और थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग हाउ टू अप्रोच, तो यही रहेगा कि आप 6 से 7 जो है सेट करो पजल्स के और सिटिंग अरेंजमेंट के, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने में टाइम ज्यादा लगता है, तो इनकी रेगुलरली प्रैक्टिस करो। एंड अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस करो मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के जो आपके सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट होते हैं या फिर फुल मॉक टेस्ट जो होते हैं उनको आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जो आपका सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आरसी से पूछा जाता है, क्लोज पैसेज, एरर डिटेक्शन, मैच द कॉलम, पैरा जंबल, वोकैबुलरी, सेंटेंस कनेक्टर, वर्ड यूजेस, वर्ड एक्सचेंज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फिलर्स। ये जो है आपका सिलेबस एसबीआई क्लरिकल के लिए आपको इंग्लिश का सिलेबस देखने को मिलेगा। एंड अगेन बार बार यही बोलूंगी कि प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखो, ठीक है। एक सेट जो है आप डेली इंग्लिश का इजीली कर सकते हैं। इंप्रूव करो ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग पार्ट, ठीक है। और 30 से 35 मिनट का टाइम सेट कर लो कि आपको जो है रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। डीआई के क्वेश्चंस करने हैं, केसलेट डीआई करने हैं, रीजनिंग की पजल करनी है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट करने हैं। तो रेगुलरली जब आप खुद को टारगेट देखकर काम करना स्टार्ट करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली आप खुद को जो है अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि मजा आ गया आज तैयारी करने में।
आगे चलते हैं, जीए की बात कर लेते हैं। ऑल्दो जीए का जो आपको सेक्शन है ये आपके मेंस की एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, बट स्टिल एक बार हम जीए की भी बात कर लेते हैं। जीए में जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स को टारगेट किया जाता है। यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वेस उस टाइम पर रहे होंगे तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर, अब देखिए कई बार ना स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि मैम कितना करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, बट बैंक एग्जाम्स के लिए जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम 6 मंथ्स का तो करंट अफेयर पढ़ के ही जाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें और भी ज्यादा फिल्टर लगा लेते हैं और 3 मंथ्स बोलते हैं कि नहीं भैया 3 मंथ्स का पढ़ लो, बट मेरा सजेशन रहता है कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर आप अच्छे से करके जाएं। ठीक है, बैंक में बहुत सारा करंट अफेयर नहीं होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। स्टेटमेंट बेस्ड, डेटा बेस्ड, ये सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के दौरान स्कीम से या फिर कुछ आउटले है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर वहां से पूछ लिए जाते हैं। एंड अगेन बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस यहाँ पे पूछा जाता है। जो आपका इकोनॉमिक अवेयरनेस है, ठीक है, वो स्टैटिक वाला पार्ट पूछ लिया जाता है। स्टैटिक जीके में बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, कैपिटल करेंसीज, डैम, नेशनल पार्क एंड न्यूज या बैंक की टैगलाइंस हो गई, ये सारे क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट कवर करता है। आगे चलते हैं, ठीक है, करंट अफेयर की बात कर लेंगे तो इकोनॉमिक न्यूज जो होती है कंट्री की, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स की न्यूज से, बिजनेस न्यूज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है अगर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चंस हम बहुत इजीली टारगेट भी कर पाते हैं और ये अच्छा खासा नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पर्सन इन न्यूज है, ठीक है, कोई रिपोर्ट आई है, कोई इंडेक्स आए हैं, गवर्नमेंट स्कीम, बजट एलोकेशन, साइंस एंड टैक्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ से भी अच्छा खासा नंबर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे एरिया वाइज अगर हम बात करें तो यस, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन अगर पास ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो करंट अफेयर के टारगेट किए जाते हैं। 10 से 15% अप्रॉक्स जो है वो स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस आप उसको बोल सकते हैं, वहां से टारगेट किया जाता है ना। एंड इसके अलावा बजट एंड इकोनॉमिक सर्विस के क्वेश्चन होते हैं, इंश्योरेंस अवेयरनेस होता है, गवर्नमेंट की योजना, इंडेक्सेस, रिपोर्ट, ये सभी वो टॉपिक है जहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियसली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक सिलेबस और पैटर्न की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट होंगे जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत टाइम से टारगेट कर रहे हैं एग्जामिनेशंस को, ठीक है, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम है, ठीक है, जो सिर्फ वेट कर रहे थे कि मैम कब इसका अपडेट आएगा और हम उस समय ही जो है तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो नाउ फाइनली अपडेट आ चुका है, अब जो है आप इसके लिए जुड़ जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। एंड अगेन आपने अगर थियोरी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, आपने थियोरी पढ़ा है तो आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट जो है लगाने की जरूरत रहेगी। बट अगर आपने थियोरी नहीं पढ़ा, आप चाहते हैं कि मैम मेरा फटाफट से सिलेबस जो है कवर हो जाए, तो इसके लिए आप हमारे कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापैक के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस कोर्स के अंदर आपको जो है डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। कई सारे स्टूडेंट लाइव क्लासेस नहीं कर पाते तो उनके पास चांस रहेगा कि वो रिकॉर्डेड क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग सेशंस होते हैं, पीडीएफ एंड नोट्स, इतना सारा कंटेंट आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है कि आपको कहीं और कंटेंट के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो टीचर्स आपकी क्लासेस ले रहे हैं, जो फैकल्टीज क्लासेस ले रहे हैं, वो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। एंड अगेन इस कोर्स के अंदर यानी कि बैंक महापैक के अंदर एनरोल करने के लिए जो कोड रहेगा वो रहेगा Y989, क्योंकि इसी कोड के साथ आपको मिलने वाला है मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अभी जो इस कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ आपको 3444 रुपीज के अराउंड जो है बैंक महापैक देखने को मिलेगा। बट जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y989, ये पड़ेगा आपको 3169 के अराउंड, ओनली 3169 के अराउंड आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। एंड यस, ये बैंक महापैक है, आपके हर बैंक एग्जाम्स को इसके अंदर कवर करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है। तो 1000 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। कुछ आपको देखो मॉक टेस्ट का नंबर इतना है कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, क्योंकि बच्चों का रहता है कि मैम मॉक टेस्ट नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट तो यहाँ पे आपको इसी कोर्स के अंदर मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं, ठीक है। 6000 कुछ आपको यहाँ पे ई बुक्स देखने को मिलेगी, वीडियोज हैं 10,000 के लगभग। और अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो अभी जो है आपको एक बिंदास ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेगा, 6+6 की वैलिडिटी है, ठीक है। तो 6 महीने के साथ आपको 6 महीने की वैलिडिटी इसके अंदर बिल्कुल फ्री दी जाती है। बट कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए जो आपका कोड होने वाला है वो होने वाला है Y989। तो ये उनके लिए है जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, वो चाहते हैं एक बार सारे अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना, आप थियोरी क्लासेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए है। बट कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं
ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, उन्होंने ऑलरेडी तैयारी की हुई है, बट उनको क्या करना है, उनको मॉक टेस्ट के अंदर एनरोल करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने होंगे, ठीक है, तो ताकि आप जो है रेगुलरली क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। एंड अगेन मॉक टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे प्राइम हमारा जो टेस्ट प्राइम है, अड्डा 24/7 का एक प्रोडक्ट है टेस्ट प्राइम, इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड यस, इसके अंदर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे फॉर योर बैंक एग्जामिनेशन। इसका अभी जो है फेस्ट यहाँ पे चल रहा है, तो आपको 299 का मिलने वाला है, बट 299 भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप कोड लगाएंगे Y989, ठीक है, तो कोड आपको पता होना चाहिए, कोड रहेगा Y989। इसी कोड के साथ आपको जो है ये और इसमें डिस्काउंट मिलेगा और कुछ आपको 270 के अराउंड का ये देखने को मिलेगा। तो फटाफट से जाइए, एनरोल कर लीजिए कोर्स के अंदर। एंड यस, दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा होगा आप सभी के लिए। तो एक और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए हमारी जो एक स्ट्रैटेजी होती है ना एग्जामिनेशन को टारगेट करने की, वो होती है सेक्शन वाइज, सिलेबस वाइज प्रिपेयर करना, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अपना रीजनिंग का सिलेबस एक जगह लिख लीजिए। आपका सपोज करो कि यस मुझे क्या आता है, पजल्स अच्छे से आ गए, तो उस पर टिक कर लीजिए। जो पार्ट आपको नहीं आता उस पार्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आई होप अगर आपका कोई डाउट भी रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और रेगुलरली इसी चैनल पे आपको क्लासेस भी मिलने वाली हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। तो फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 को।